किसी ज़माने में मुसलमानों पर गैर मुस्लिमों का को इतना भरोसा और यकीन था जितना कि खुद पर उनको नहीं था, अपने कौम के लोगों पर नहीं था। जब अर्दन और फ़लस्तीन को फ़तह किया गया तो वहाँ के बड़े पादरी ने चाबी देने से उनको इनकार कर दिया और कहा कि ये चाबी उन्हीं को दूंगा जो इसका हकदार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस बात को सुना तो मदीने से निकल पड़े और एक ऊँट खरीदा और गुलाम के साथ चल पड़े। और उनका राह में जाने का तरीका ऐसा था कि कभी ऊँट की सवारी वो करते तो गुलाम सामने जैन को पकड़ के आगे बढ़ता, और कभी गुलाम बैठता ऊँट पर तो वो जैन को मुहार पकड़े हुए आगे बढ़ते थे। इसी तरह से वो पहुंचे दरिया अर्दन को। जब पार किया तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि गुलाम का बारी था ऊँट के पीठ पर बैठने का, हजरत उमर का जैन को पकड़कर आगे बढ़ने का। और वहाँ के जो लोग थे बैतुल मुक़द्दस का, उन लोगों को उस ज़माने के जो बादशाह थे उनको काफ़ी शान और शौकत में आते और जाते देखा था। और जब हज़रत उमर को देखा तो देखकर हैरान रह गए। फटे पुराने कपड़े पर उनके गुलाम ऊँट के पीठ पर बैठे हुए थे, हज़रत उमर सामने जैन को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह से किसी बादशाह को पहली बार देखा गया कि गुलाम सवारी के पीठ पर हो और जो बादशाह हो सामने जैन पकड़ा हुआ हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इस तरह से इंसाफ पसंद करते थे, इस तरह से इंसाफ चाहते थे। पादरी ने जैसे ही देखा हज़रत उमर को तो जोर से बोलना शुरू कर दिया कि इस चाबी का कोई हकदार है तो हज़रत उमर है। और उन्होंने उस चाबी को हज़रत उमर के हवाले कर दिया। हज़रत उमर को चाबी हज़रत उमर को मिलना और बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का फैलना उसी दिन से चालू हो गया और पूरा बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमान हो गया। तो इस तरह से पहले के मुसलमान थे और इस तरह से हमारे खलीफा थे। और आज जरा सा लोगों को पैसा हो जाता है तो लोग घमंड करने लगते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को ही गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। तो भाइयों, हमें चाहिए कि हज़रत उमर का जो तरीका था उससे सीखें और उनके हिसाब से काम करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।